फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया एक प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक कवर करूंगा, फैक्ट्स अबाउट द क्लीनिंग ऑफ टीथ। क्लीनिंग पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं जो मेरे कमेंट बॉक्स में हैं। मैंने इस सीरीज़ में यही प्रयास किया है। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। कोई भी आपका प्रश्न अनअटेंडेड हो, आप उसके मन में आता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उन पे भेजें। आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड आंसर एज सून एज पॉसिबल। मेरे नंबर्स नोट कर सकते हैं। स्केलिंग के बारे में या कहें क्लीनिंग के बारे में, जो सिंपल कहा जाता है, लोग कहते हैं कि स्केलिंग क्या बार बार कराने से दांत खराब हो जाते हैं? पहला प्रश्न। एनेमल वीक तो नहीं हो जाता है? और साथ साथ दांत हिलते तो नहीं हैं स्केलिंग से? ये तीन प्रश्न मैंने आपको हर सीरीज़ में बताए हैं। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा, बहुत लोग इसको देखते भी हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कि बार बार ब्लीचिंग या स्केलिंग करने से दांत खराब तो नहीं हो जाते? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार करा लें, या बहुत गंदे होते हैं तो 6 मंथली चेकअप कराएं, तो 1 या 2 सिटिंग में आपकी क्लीनिंग हो सकती है। इसमें अल्ट्रासोनिक स्केलर से स्केलिंग की जाती है, वो ख़राब नहीं होते क्योंकि एक वाइब्रेशन है। इरिगेशन और वाइब्रेशन, यानी एक बार स्टील बार हिल रहा है, साथ में इरिगेट कर रहा है, वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, तो आपके दांत के ऊपर स्क्रैच करके उसको क्लीन कर रहा है, टार्टर को हटा रहा है, एनेमल नहीं घिसता है। तो इसलिए बार बार अगर गंदे हैं तो कराना ही पड़ेगा। अगर आपके गंदे दांत हैं और आप करा भी नहीं रहे हैं तो आपको गम्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पायरिया हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स हो जाएगी। तो स्केलिंग कराना एक आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। आपका अगर फेस गंदा होता है तो आप फेस साफ करते हैं, उसी तरह दांत गंदे हैं तो दांत को भी साफ किया जाता है। एनेमल वीक तो नहीं हो जाता? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ समय पहले, बहुत शुरू में लोग अल्ट्रासोनिक की जगह पर हैंड पीस, जो एयर रोटर्स होते हैं, उससे मैल निकालते थे। एनेमल ग्राइंड हो जाता था, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती थी, उससे एनेमल खराब होता था। जल्दी तो वो हो जाता है, लेकिन वो आपके एनेमल को खराब करता है। पर आज की डेट में अल्ट्रासोनिक स्केलर से दांत साफ किए जाते हैं, तो इसमें 1% भी कोई नुकसान नहीं है और वीक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और एक प्रश्न जब पूछते हैं दांत हिलते हैं क्या स्केलिंग से? ऐसा नहीं है। वो हिलने की वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हिलने की वजह ये रहती है कि दांत के ऊपर ऑलरेडी टार्टर या कहीं कैल्कुलस जमा हुआ है, 2 दांतों के बीच में उसने उसकी पकड़ को बना के रखा हुआ है। जो ही वो टार्टर या कैल्कुलस हटाएंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे दांत और हिलने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि वो टार्टर निकलने से उसकी जगह पे नए गम्स आ जाएंगे, दांत और स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप स्केलिंग नहीं कराएंगे, वो टार्टर नीचे चला जाता रहेगा, पॉकेट्स के अंदर चला जाएगा और फाइनली आपके दांत मोबाइल हो जाएंगे और निकलने तक की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए कभी ये मत सोचें कि स्केलिंग कराने से दांत खराब होते हैं, ये मिथ है, टोटली मिसकंसेप्शंस हैं। यूएस यूके में तो हर 6 महीने बाद आपकी दांतों की जांच होती है और स्केलिंग कंपलसरी है। तो हमारे इंडिया में तब होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है, हम डेंटिस्ट को ढूंढते हैं, या ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, या आपने एप्पल खाया उसके ऊपर ब्लीड कर रहा है, ब्रशिंग करते हुए ब्लीडिंग हो रही है, तो हम सोचते हैं कि शायद हमें पायरिया तो नहीं हो गया। तो अगर आप समय रहते, प्लाक पहली लेयर होती है, अगर प्लाक का भी अनअटेंडेड कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वही प्लाक बाद में कैल्कुलस या कहें टार्टर बन जाता है। तो आप इसको निकलवा दें, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग का इफेक्ट, और आप इसके बाद अगर आप ब्लीचिंग भी कराना चाहें तो वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें भी छोटे छोटे प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है। तो आप स्केलिंग के बारे में डरे नहीं, कीप ऑन डूइंग और अपने दांतों का ध्यान रखें। और मैं हर बार 2:2 का फॉर्मूला बताता हूं कि आपको प्लाक और कैल्कुलस ना जमे, यानी 2 टाइम आपको ब्रश करना है और 2 मिनट के लिए ब्रश करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डोंट रब लाइक दिस, आपके दांत ट्रीट कर जाएंगे, घिस जाएंगे, सेंसिटिविटी आ जाएगी। तो आप दांतों की स्केलिंग कराते रहें। कोई क्वेश्चंस हैं मेरे पास पूछें, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अपने दांतों का तो ध्यान रखते ही हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, भाटिया डेंटल पल्स मेरा क्लिनिक जनकपुरी दिल्ली में है, आप कभी भी आएँ, आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए टॉपिक्स ढूंढते हैं, तो आप
इसको देखते रहें, कीप ऑन